वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 25 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 24 और 25 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, आसाम में। तो अभी हमारे केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। उन्होंने आसाम के बोंगई गांव जिले के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस पार्क का निर्माण 694 करोड़ रुपए के लागत से किया जाएगा। इसे भारत माला योजना के एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है और इससे लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग के माध्यम से सीधा संपर्क प्रदान किया जाएगा। तो अपने आप में ये एक नया क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जिस भी योजना में मो आगे लगा हो तो आप उसे हमेशा उड़ीसा का ही मान के चलिएगा, क्योंकि उड़ीसा की हर योजना में मो लगा होता है। तो आप इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है? तो इनका नाम है बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने ही आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है। इस योजना को NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राज्य सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। नरेंद्र सिंह तोमर, इनको अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त भार दिया गया है, जो पहले हरसिमरत कौर बादल के पास था, जिन्होंने इसका इस्तीफ़ा दे दिया है। इसीलिए इसका अतिरिक्त भार भी नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक खाने से नारा हिरणों जैसे जानवरों को रोकने के लिए हिरण के अनुकूल बैग यानी कि थैले पेश किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, जापान ने। तो अभी जापान में प्लास्टिक खाने से नारा हिरण जैसे जानवरों को रोकने के लिए हिरण के अनुकूल बैग पेश किए हैं। तो अभी स्थानीय लोगों ने चावल के भूसी से बने कागज़ के थैले लॉन्च किए हैं, जिसे अगर हिरण खा लेते हैं तो उसे वे पचा सकते हैं। इससे पहले एक नारा हिरण अपने पेट में प्लास्टिक कचरे की एक बड़ी मात्रा के साथ मृत पाया गया था और जापान का ये जो नारा पार्क है, यहाँ पर 1200 से ज़्यादा मुक्त घूमने वाले हिरण का घर माना जाता है।
इसी कारण से जापान ने इस अलग किस्म के बैग की पेशकश की है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जापान में हिरणों की मौत होने से बचाने के लिए एक अलग तरीके का बैग शुरू किया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया आया है या इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के टाइम पर नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सभी कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है डी, पंजाब। तो अभी पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के लिए 4 विधेयक पारित किए हैं और इसी के साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। और पंजाब विधानसभा के विपक्षी दलों ने भी इन कानूनों का समर्थन किया है और इन विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं या धान की बिक्री या खरीद पर कम से कम 3 साल की कैद या जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए 3 नए कानूनों को रद्द कर दिया है और ऐसा करने वाला पंजाब सरकार देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा। तो अभी हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूचकांक में पहला स्थान मिला है। इसी के साथ हरियाणा अब एनीमिया मुक्त भी हो चुका है, तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने डिजिटल फाइनेंस और ई सॉल्यूशन तक पहुंच के साथ ग्राहकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना एक उत्सव अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होने और ग्राहकों को जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा कि इस नए अभियान को यस बैंक ने शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है डी, गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात के सभी किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने के लिए जो दिनकर योजना शुरू की गई थी उसका नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत गुजरात के किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसका नाम अब बदलकर किसान सर्वोदय योजना रख दिया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सोलोमन द्वीप में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, सुशील कुमार सिंघल को
तो अभी सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी तन्मय लाल, इनको अभी स्वीडन में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सी चैतन्य वेंकटेश्वरन, ये अभी एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी, इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डी प्रदीप कुमार रावत, ये नीदरलैंड में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर बने थे। तो आप इन चारों नामों को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही नाम है ए INS कवरत्ती। तो अभी हमारे इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने, उन्होंने स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत जिसका नाम है INS कवरत्ती, उसको विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। ये प्रोजेक्ट 24 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला चौथा स्वदेशी युद्धपोतों में से आखिरी पोत है। तो आप इसका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, INS कवरत्ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।